क्रूड ऑयल और पेट्रोल, इसकी बातें आज हम रोज़ न्यूज़पेपर्स में और टीवी में देखते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और इस पर काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्रूड ऑयल और पेट्रोल, इनकी प्राइसेस में क्या रिलेशनशिप है और ये कैसे डिटरमाइन होता है। हमारे देश में पेट्रोल की कीमत सिर्फ एक टैग नहीं है कि किसी दूसरी कमोडिटी की तरह पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ गई या पेट्रोल की कीमत घट गई तो उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना पेट्रोल की कीमत घटी या बढ़ी है। किसी और की चीज़ की कीमत, पेन की कीमत अगर बढ़ती है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट वही पड़ता है जो पेन की कीमत बढ़ी है। लेकिन पेट्रोल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल के साथ साथ सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं उसमें प्राइस में वो ऐड हो जाता है और इसकी वजह से दूसरी चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। ना ही कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारी मशीनरीज़ भी ऐसी होती हैं जो पेट्रोल पर डिपेंड होती हैं, जिनको चलाने के लिए फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल या रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो वो भी अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसके बढ़ जाने की वजह से इसका इफ़ेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ता है। तो पेट्रोल का प्राइस भले ही 1 या 2 रुपए बढ़ता हो, लेकिन उसका असर काफ़ी दूसरी चीज़ों पर भी हो जाता है और इसीलिए पेट्रोल के प्राइस को लेकर गवर्नमेंट भी फ़िक्रमंद रहती है कि कब बढ़ाया जाए, कब ना बढ़ाया जाए, और पब्लिक भी इस पर रिएक्ट करती है, मीडिया भी रिएक्ट करता है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने या घटने पर। और ज़्यादातर ये कह दिया जाता है कि पेट्रोल का प्राइस इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। तो चलिए समझते हैं कहाँ तक इसमें क्या रिलेशनशिप है। फैक्ट एक ये है कि हमारा 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीज़ल और रिलेटेड चीज़ें बना ली जाती हैं। तो क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट से उसकी खपत नहीं हो पा रही है, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से डिस्रप्शंस हैं या प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उससे हमारे पेट्रोल प्राइसेस पर ज़ाहिर की बात है फ़र्क पड़ेगा। हमारी अपना क्रूड ऑयल काफ़ी कम है, तो ये बात फैक्ट है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने से पेट्रोल के प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए एक प्रोसेस देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल होता है वहाँ से लेकर और हमारा पेट्रोल आने तक क्या क्या स्टेप्स बीच में हमारा ये पूरी प्रोसेस लेती है, क्रूड ऑयल लेता है पेट्रोल में कन्वर्ट होने में। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है और एक बेस प्राइस उसका फिक्स होता है और उस बेस प्राइस फिक्स होने पर उस क्रूड ऑयल को ख़रीद लिया जाता है और उसके बाद वो रिफ़ाइनरीज़ में जाता है और रिफ़ाइनरीज़ में जा कर के उसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे पेट्रोल निकलता है, डीज़ल निकलता है और दूसरी चीज़ें निकलती हैं। अब यहाँ पर एक रिफ़ाइनिंग की कॉस्ट आती है, जो कि क्रूड ऑयल का कच्चे तेल की जो भी कॉस्ट है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट कॉस्ट जो भी पड़ी है, उसमें ये रिफ़ाइनरिंग की कॉस्ट जुड़ जाती है क्योंकि इसमें ख़र्च होता है, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होती है। अब जब इससे कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है तो फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज़ ड्यूटी लगती है। रादर इंपोर्ट के वक्त ही लग जाती है, जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज़ ड्यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस उसमें लगते हैं, जिसकी वजह से भी उसका प्राइस बढ़ जाता है। उसके बाद जब वो आ जाता है और सप्लाई होता है तो वेरियस स्टेट्स में स्टेट के चार्जेस होते हैं, वैट होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वो लगा दिया जाता है, उससे उसके प्राइस और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर फाइनली वो डीलर्स के पास में जाता है, जो हमारे पेट्रोल के डीलर्स होते हैं, उनके अपने कमीशन होते हैं, रिटेलर्स का अपना कमीशन होता है, उन कमीशंस की वजह से भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जाता है। तो अब ये देखिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस के अलावा रिफाइनिंग कॉस्ट का प्राइस प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, फिर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, फिर डीलर्स के कमीशन, ये सब मिलाकर क्रूड ऑयल का प्राइस कहीं से शुरू होता है और पेट्रोल का प्राइस कहीं और जा कर के ख़त्म होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से ही पेट्रोल के दाम घट के बढ़ रहे हों। ये हो सकता है बीच के इसकी किसी कंपोनेंट की वजह से पेट्रोल के दाम घट के बढ़ जाएं। इन सब के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी करेंसी की वैल्यू। अगर फॉरेन एक्सचेंज में हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही होगी तो हमारा इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा।
जब इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा तो भले ही इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर टर्म्स में रेट वही रहा हो, रुपी टर्म में हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, $1 के बदले अगर अब आज हमें 96 रुपये देने पड़ते हैं और कल को अगर हमें 100 रुपये देने पड़े तो प्राइस वही रहेगा, $1 रहेगा, लेकिन बजाय 96 के 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस के अलावा भी अगर पैसे की वैल्यू घटती है तो जाहिर सी बात है पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। इसके बरक्स अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है किसी पर्टिकुलर पीरियड में तो फिर ये कॉस्ट हमारी कम भी हो जाती है। तो ये टू वे चलता है। तो ये तो रही हमारी प्रोसेस एक। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं और ये देखते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या रहे हैं पिछले कुछ सालों में और उस पर हमने पेट्रोल के प्राइसेस पर उसने क्या इम्पैक्ट डाला है। लेट अस सी इट फ्रॉम द ईयर 2005 अप टू 2026। पिछले 21 साल की हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस रहे हैं और उसके कंपैरिजन में क्या पेट्रोल के प्राइसेस रहे हैं। तो 2005 से 2010 के बीच का अगर हम पीरियड देखें तो क्रूड ऑयल का प्राइस 52% इंक्रीज़ हुआ। क्रूड ऑयल का प्राइस 2005 में एक एवरेज प्राइस लिया गया है जो कि था 48 रुपीज़, और 48 रुपीज़ से बढ़ कर के वो $48 पर बैरल, $48 पर बैरल था, जो कि $73 पर बैरल हो गया। ये क्रूड ऑयल का प्राइस था इंटरनेशनल मार्केट में। 2005 में हमारा पेट्रोल का प्राइस था 38 रुपीज़, जो कि बढ़ कर के 2010 में 52 रुपीज़ हो गया। तो ये जो पेट्रोल का प्राइस था ये 36% बढ़ा, 36%, जबकि क्रूड ऑयल का प्राइस 52% बढ़ा। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जबकि 52% बढ़ा है, पेट्रोल का प्राइस 36% ही बढ़ा है। तो इन अ वे हम ये कहेंगे 2005 से 2010 के बीच में गवर्नमेंट ने बाकी किसी जगह पर, चाहे अपने टैक्सेस को बर्डन किया हो, चाहे अपने बजट को बर्डन किया हो या कुछ और किया हो, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस का बर्डन कंज्यूमर पर उतना नहीं आने दिया, शेयर किया। पार्शियल गवर्नमेंट ने लिया और पार्शियल कंज्यूमर को दिया, और दोनों ने मिलाकर वो जो 52% की इंक्रीज़ थी उसको शेयर कर लिया। नेक्स्ट पीरियड में आते हैं 2010 टू 2015। 10 में जो एवरेज प्राइस $73 था वो घट करके 47 हो गया 2015 तक। अब ये जो क्रैश आया $73 से $47, ये 35% वैल्यू घट गई थी क्रूड ऑयल की। अब इस दौरान गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस को रिड्यूस नहीं किया, रादर 17% इंक्रीज़ कर दिया। जो 52 रुपीज़ हुआ करता था वो प्राइस 61 रुपीज़ पहुँच गया। तो अब आप ये देखिए, जब 17% क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है तो पेट्रोल का दाम 17% बढ़ रहा है। ये इम्पैक्ट बिल्कुल इन्वर्स कोरिलेशन था, इसको कहते हैं, बिल्कुल उल्टा। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ा दिया। तो ये कहना कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल का प्राइस पे असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। कम से कम इस पीरियड में तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल के प्राइसेस पर असर नहीं पड़ा। और ये जो प्राइस क्रैश हुए, ये मेजर क्रैश था 2014-15 के करीब। वो जब क्रैश हुआ है तो उस वक्त जो प्राइसेस पेट्रोल के घटने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस नहीं घटाए, और नहीं घटाने से प्राइस जो पेट्रोल का ऑलरेडी बढ़ चुका था वो बढ़ा हुआ ही रहा, जबकि क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका था। तो 10 to 15 का जो पीरियड रहा, हम ज़रूर ये कहेंगे कि उसमें सारा बर्डन कंज्यूमर्स पर डाला गया, स्पेशली 2014-15 में सारा बर्डन कंज्यूमर्स पर डाला गया। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा फिस्कल प्रूडेंस दिखाई, बजट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, रादर देन कंज्यूमर को बेनिफिट करने से। नेक्स्ट पीरियड में हम जब आते हैं 2015 to 2020, अब क्रूड ऑयल के प्राइस में मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ, $47 से बढ़ के $52 हो गया। दैट वाज एन इंक्रीज़ ऑफ अराउंड 10.64%, 11% समझ लीजिए। इस दौरान 2015 to 2020 में जबकि 11% क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, पेट्रोल का प्राइस करीब 31% बढ़ गया। 61 रुपीज़ से लेकर एक एवरेज प्राइस 80 रुपीज़ का हो गया। तो इस पीरियड में भी 2015 to 2022 में भी 20 में भी क्रूड ऑयल के प्राइस से को देखते हुए कंज्यूमर्स पर इसका बर्डन उसका 3 गुना ज़्यादा डाला गया। तो फिर से हम ये कहें कि क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से बढ़ा है, ऐसा नहीं है।
इन बिटवीन जो चीज़ें हैं, चाहे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ाए हों, चाहे वैट बढ़ा हो, डीलर्स कमीशन बढ़ा हो, रिफाइनिंग के मार्जिन्स बढ़ाए हों, जो भी किया हो, लेकिन प्रेशर कंज्यूमर पर 3 गुना ज़्यादा डाला 2015 टू 2020 के बीच में। तो ये पीरियड भी एक ऐसा पीरियड रहा जब क्रूड ऑयल का हमारे पेट्रोल के प्राइसेस से कोई मतलब नहीं रहा। फिर आता है नेक्स्ट पीरियड 2020 टू 2025। अब इस बार क्रूड ऑयल का प्राइस एक्चुअली बढ़ा, $52 से बढ़कर $72 हो गया अप टू 2025, इंक्रीज ऑफ 38%। इस बार क्रूड ऑयल काफ़ी बढ़ गया। इस बार हमने अपने पेट्रोल के प्राइसेस भी क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ साथ ही रखे, रादर थोड़ा कम ही रखा। हमारा इंक्रीज़ हुआ 31%, जबकि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हुआ था 38%। टू अ सर्टेन एक्सटेंट गवर्नमेंट ने उस बर्डन को इस बार शेयर किया, लेकिन कंसिडरेबली नहीं। मोस्टली जो क्रूड ऑयल का इंक्रीज़ था वो कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में 2020 टू 25 क्रूड ऑयल और हमारा प्राइसेस का जो रिटेल में हम पेट्रोल ख़रीदते हैं उनमें कुछ कोरिलेशन बना के रखा गवर्नमेंट ने। अब अगला एक साल देखते हैं पोस्ट 2025 क्या हुआ, उसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। 2025 टू 2026 जनवरी, और 26 जनवरी के बाद से जो क्राइसिस स्टार्ट हुई है ये ईरान यूएस वाली, तब से लेके अब तक। तो 25 टू 26 के बीच में भी क्रूड ऑयल का प्राइस घट गया, $72 से घटकर $64 हो गया, रिडक्शन ऑफ 11%। और इस बार भी वो रिडक्शन कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया गया, पार्शियल किया गया टू द एक्सटेंट ऑफ 2%। करीब कंज्यूमर के प्राइस शेयर में रिड्यूस हुआ है, लेकिन कंसिडरेबल जो रिड्यूस हुआ था, जो करेक्शन हुआ था, वो फिर से कंज्यूमर को नहीं दिया गया। तो 2026 जनवरी तक हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंटली पोस्ट 2010 तक तो मैटर ठीक था, बट रादर 2014 तक ठीक था। उसके बाद से लेकर और पूरा 2026 जनवरी तक जो भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े या घटे, जब घटे तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं दिया गया, और जो बढ़े तो वो बढ़ा दिया गया। तो ये रिजल्ट रहा अप टू जनवरी 2026। लेकिन पोस्ट जनवरी 2026 जब ये क्राइसिस आई, यूएस ईरान वार वाली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज हो गया, उस वक्त पेट्रोल, हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस करीब 50% बढ़ गए, $64 से बढ़कर $9600 के बीच में पहुंच गया। अब ये बड़ा ही एग्जॉर्बिडेंट और शार्प जंप था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये बर्डन अभी तक कंज्यूमर्स को पूरा ट्रांसफ़र नहीं किया है, बहुत पार्शियल किया है। 7 से 8% की ग्रोथ हुई है हमारे पेट्रोल प्राइसेस में, लेकिन वो 50% की ग्रोथ को देखते हुए बहुत कम है। तो अभी इस क्राइसिस पीरियड में ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने वो पूरा बर्डन कंज्यूमर्स पे शिफ्ट नहीं किया। ये स्टोरी है हमारी 2005 से 2026 जून तक। 5 to 10 में इट वाज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ पार्शियल कंज्यूमर्स की तरफ शिफ्ट किया गया था, जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ था, बाकी गवर्नमेंट ने अब्जॉर्व किया। 10 to 15 के बीच में प्राइसेस क्रैश हुए, उस क्रैश का बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं दिया गया, रादर प्राइसेस थोड़े बढ़ा दिए गए, स्पेशली इन 2014-15। 2015 टू 2020 जो शेयर प्राइस में जो क्रूड ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी हुई, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया गया, अराउंड 3 times। तो इस बार फिर कंज्यूमर पर सारा बर्डन डाला गया और उसको बल्कि और बढ़ा दिया गया टैक्सेस वगैरह। 2020 से 25 के बीच में काफ़ी बराबर रहा, 38% क्रूड ऑयल, 31% पेट्रोल। 25-26 में क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी रिड्यूस हुआ, लेकिन फिर से उसका बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं दिया गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 2005 से लेकर और अब तक क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया, 48 से बढ़ कर के $96 हो गया, जबकि हमारा रुपी का जो पेट्रोल प्राइस है, जो हमारा डोमेस्टिक पेट्रोल प्राइस है, वो 189% की बढ़ोतरी हुई उसमें। तो एज अगेंस्ट इंक्रीज़ ऑफ 100% इन क्रूड ऑयल, हमने पेट्रोल में 189% की इंक्रीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए अब ये केस नहीं बनता कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ाया जाए, क्योंकि वो हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, कंज्यूमर्स ऑलरेडी उसका बर्डन ले चुके हैं। 100% इंक्रीज़ के बजाय
189% कंज्यूमर्स पे कर चुके हैं 2005 से अगर हम कंपेयर करें तो। इसलिए अब आज के वक्त में शायद पेट्रोल, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो भी कंज्यूमर्स का केस ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनका प्राइस इसको ना बढ़ाया जाए। तो इस सारी स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना या घटना एक डायरेक्शन तो डिटरमाइन कर सकता है कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो हमारा पेट्रोल भी बढ़ सकता है, लेकिन वो कितना बढ़ेगा, किस क्वांटिटी में बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। और इसलिए क्रूड ऑयल्स का बढ़ना या घटना शायद, पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना या घटना शायद क्रूड ऑयल पे कम, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए, यही रहा हमारा आज का डिस्कशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एनालिसिस आपको ठीक लगी हो, तो आप कमेंट में बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और तरह की एनालिसिस को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उस पर बनाने की कोशिश करें। इस पर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है @sillypoint.com पर, उसका लिंक मैंने दे दिया, आप चाहें तो जाकर उस पर पढ़ सकते हैं, विद ऑल द डेटा उसमें दिया हुआ है। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।